तोशाखाना केस में नाअहली का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होने जा रही है। चेयरमैन PTI ने अदालत में हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। तो इलेक्शन कमीशन में ये तोशाखाना रेफरेंस था जिसमें इमरान खान को नाअहल करार दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला चैलेंज किया था और आज इस अहम केस में समाअत होने जा रही है। इमरान खान की जानिब से ये हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तोशाखाना केस में नाअहली का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होने जा रही है। चेयरमैन PTI ने अदालत में ये हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। इमरान खान पर इल्ज़ामात जो थे वो साबित हुए तोशाखाना रेफरेंस में और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतफ़िका फैसले में, और अब ये फैसला इमरान खान की जानिब से चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस अहम मामले पर आज समाअत होने जा रही है। तोशाखाना केस है ये जिसमें नाअहली का मामला है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी और आज इस पर अहम समाअत होने जा रही है। चीफ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर बनिल्ला इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI ने अदालत में हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये अहम मामला है और आपको बताते चलें कि बैरिस्टर अली जफर ने दरख्वास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा इसमें की गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को इसमें फरीक बनाया गया है। मामला है ये तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली का। इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िका फैसले में इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इमरान खान की जानिब से अदालत से रुजू का ये फैसला किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और आज इस पर बाकायदा समाअत का आगाज़ होने जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर बनिल्ला इसकी समाअत करेंगे और चेयरमैन PTI ने अदालत में हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो खास से उम्मीद है कि ये अदालत से फैसला उनके हक में आएगा। अलबत्ता बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये दरख्वास्त उनकी विसासत से दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है इस दरख्वास्त में, और इस दरख्वास्त में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, कौमी असम्बली के स्पीकर और सेक्रेटरी को भी इसमें फरीक बनाया गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान की नाअहली का ये फैसला था जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया था। तोशाखाना केस में नाअहल किया गया था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ये फैसला था, अब इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। पहले ही दिन ये ऐलान कर दिया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से और आज इस अहम केस पर समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चेयरमैन PTI ने अदालत में ये हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी फरमारवा और वली अहद से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। इन्वेस्टमेंट समिट में वो भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर गए हैं। वो सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत भी करेंगे। सऊदी वली अहद का अगले माह पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्किल है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खका नवासी ने कहा है कि मुल्क को इस वक्त सियासी बहरान का सामना है। रियासत के तमाम सुतूनों को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करना होगा। वो लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। Today we have a serious crisis in the country. It's a crisis which is unprecedented, and all these organs of state have to play their role. They cannot abdicate the responsibility to the other. The parliament is not representative. Then the executive leadership drawn from that parliament is also not representative. The Prime Minister sees the parliament as a stepping stone to his office and then generally ignores the parliament. The parliament itself, despite its claim to supremacy, sees its sphere of influence, its constitutional responsibility, its dignity violated but does nothing.
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुक्मरान उन्हें जेल में डालना चाहते हैं ताकि लोग सड़कों पर ना आएँ। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जुमेरात को होगा। आइंदा इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत ना मिली तो इक़्तिदार कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस बार भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे और पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। हमारी हुकूमत ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं डाली थी। इम्पोर्टेड हुक्मरानों का मकसद जमहूरियत नहीं, अपना पैसा बचाना चाहते हैं। वो रास्ते में सब कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ को हुकूमत में लाना है। इमरान खान ने कहा कि कानून की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ज़ाहिद हामिद की मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल और अदालतों में मुकदमात से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर क़ानून ज़ाहिद हामिद ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर कानूनी उमूर और अदालतों में जारी मुकदमात पर भी बातचीत की गई। परवेज़ खट्टर ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के साथ मिले हुए हैं। तोशाखाना केस के अलावा भी 8 केसेस के फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए गए। परवेज़ खट्टर का जहांगीरा में एक जलसे में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI के खिलाफ हैं। उम्मीद है तोशाखाना केस में हमारे हक में फैसला आएगा। उन्होंने शिकवा किया कि कारकुनों को कहते हैं निकलो, लेकिन आप लोग निकलते ही नहीं। अवाम चोरों को पहचान चुके, इसलिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब खबर यह है, हमजा शहबाज एक बार फिर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत की तब्दीली के बाद अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। इस मनसब के लिए हमजा शहबाज का तकर्रुर कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान ने हमजा शहबाज का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर की मंजूरी के बाद इस ज़िम्न में गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के माज़ार पर चादर पोशी की। चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए ओवरहेड ब्रिज की तामीर का ऐलान किया है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही का कहना था कि ओवरहेड ब्रिज का तखमीना लगाकर जल्द काम शुरू हो जाएगा। ज़ायरीन के लिए पार्किंग के मसले को भी हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी और भाईचारे का फ़रोग़ औलिया कराम की तालीमात का खासा है। कौमी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर ने मिस्र में फ़तह समेट कर तारीख रकम कर दी है। आलमी मुकाबलों में कांसे का तमगा जीत कर पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले वो पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। मिस्र में आलमी शूटिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान के गुलाम मुस्तफ़ा बशीर ने पिस्टल रैपिड फायर में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथ ही पेरिस ओलंपिक्स 2024 में नुमाइंदगी के अहल हो गए हैं। उन्होंने एजाज़ पाकर तारीख रकम कर दी। आइंदा साल मज़ीद 2-3 कौमी शूटर्स के ओलंपिक्स गेम्स में क्वालिफाई करने के इम्कानात रोशन है। कुछ बदलते मौसम की बात की जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। शाम के वक्त बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों चित्राल, दीर और मालम जब्बा में हल्की बारिश की पेश गोई की है। सिंध और पंजाब में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लेह में कम से कम दर्जे हरारत -3, ज़ियारत में -1, कालाम और स्कड्डू में 0, जबकि अस्तौर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्दी खल्लात में पड़ी, जहाँ कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मरी में कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में मजीद 298 मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान लाहौर से 143, रावलपिंडी से 52 और मुल्तान से 34 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 1072 मरीज दाखिल हैं। सिंध में 234 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि डेंगू से हलाकतों की तादाद 53 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 16,277 तक पहुँच गई, जबकि बलूचिस्तान में रवां साल डेंगू के 4,478 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।